नमस्कार। आज हम मैच मेकिंग के कुछ ऐसे पहलू डिस्कस करने वाले हैं जो नॉर्मली डिस्कस नहीं होते हैं। देखिए, मैच मेकिंग के दौरान अगर आपको भी किसी ने बोला है ना कि गुण नहीं मिले इसलिए ये शादी मत करो, या लड़का या लड़की मांगलिक है इनसे दूर रहो, या नाड़ी दोष है इसकी वजह से जिंदगी खराब हो जाएगी, तो फिर आज की जानकारी आपके लिए बड़ी रोचक होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज ना मैं आपको मैच मेकिंग के कुछ ऐसे पहलू बता रहा हूं कि अगर आप लेमैन भी है ना, आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती तो भी आप रिलेट कर पाओगे। आपको लगेगा कि हाँ, हम तो केवल गुणों तक अटके थे। या अगर आप एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा बहुत जानते भी हो ना, फिर तो ये चीज आपके लिए रियली वैल्यू एडिशन होने वाली। 36 में से 36 गुण का मिलना ये गारंटी नहीं होता शादी अच्छी होगी, और कम गुणों का मिलना ये मतलब नहीं होता कि शादी खराब ही होगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा। मैं जब कंसल्टेशन देता हूं ना, मेरे पास हर हफ्ते ऐसे लोग आते हैं जो दुखी होकर बताते हैं कि हमारी शादी ना 36 में से 32 गुण मिले थे, 30 गुण मिले थे। पंडित जी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया था, परिवारों ने अच्छी धूमधाम से एक अच्छी शादी वाली शादी की, लेकिन विद इन अ ईयर रिश्ता टूट गया। कुछ ऐसे कपल भी आते हैं कि जिन्होंने बहुत कम 16-18 गुणों पे शादी की थी। घर वाले टेंस थे, पंडित जी ने भी कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया था, लेकिन वही जोड़ा आज की डेट में 18-20 साल हो रहे हैं और वो शादीशुदा जिंदगी से खुश हैं, संतान भी है। अब आप ही सोचिए कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि सच ये है कि बहुत कम लोग आपको ये बताते हैं कि गुण मिलान असली मैच मेकिंग नहीं है। मैं अपने पिछले वीडियोस में 20 बार ये चीज डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन गुण मिलान जो है ये मैच मेकिंग का एक हिस्सा है, लेकिन एक बड़ा छोटा सा हिस्सा है। आप लगा लो कि 20% के करीब। हमारे यहां अष्टकूट मिलान चलता है। इस अष्टकूट में वर्ण होते हैं, वश्य होता है, तारा होता है, योनि, ग्रह मैत्री, गण, भकुट और नाड़ी होती है। ये 8 कैटेगरीज होती हैं और इनमें से 36 गुण निकलते हैं। अब नॉर्मली एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि 36 में से आधे होते हैं 18 से ज्यादा अच्छे, 18 से कम बुरे, 25 से ज्यादा बहुत अच्छे, 30-32 से ज्यादा का मतलब है कि परफेक्ट मैच होगा। रॉन्ग। यहां पे एक बात ध्यान से सुनिए, इन 36 गुणों में सब कुछ, लगभग सब कुछ एक ही प्लैनेट से कैलकुलेट हो रहा है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। कौन सा है वो प्लैनेट? और वो प्लैनेट है चंद्रमा। पूरी कुंडली में 9 तो प्लैनेट हैं, 12 भाव हैं, कई सारे डिविजनल चार्ट्स हैं, दशा सिस्टम है, ट्रांजिट है, और हम पूरे वैवाहिक जीवन का फैसला सिर्फ चंद्रमा पे टिका रहे हैं। ये तो सही नहीं ना, दिस इज नॉट फेयर। ये कंप्लीट भी नहीं रहता। गुण मिलान एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से कुंडली को देखना, मैच मेकिंग को देखना शुरू करना है। दिस इज नॉट अ फाइनल डिसीजन। अब यहां पे हम ना एक और शब्द की बात करते हैं जो हमारे ये मैच मेकिंग में ना बहुत ज्यादा फेयर फैलाती है, डर फैलाती है। वो होता है मंगल दोष, मांगलिक होना। लड़की मांगलिक है, यहां पे रिश्ता मत करो। लड़का मांगलिक है, यहां पे पत्नी को नुकसान होगा। दोनों मांगलिक हैं, फिर तो ठीक है, मंगल आपस में कट जाएगा, मांगलिक से मांगलिक का मेल हो जाएगा। ये जो चीजें हैं ना, ये वो चीजें हैं जो बिल्कुल सिंप्लीफाइड चीजें हैं, जिनका कोई ग्रेविटी नहीं है, मतलब ही नहीं है मैच मेकिंग में। एक बात साफ समझ लीजिए, मांगलिक होना कोई श्राप थोड़े है, मांगलिक होना कोई कर्ज नहीं है। मंगल यानी मार्स एक प्लैनेट है और हर प्लैनेट की अपनी एक एनर्जी होती है। मंगल की एनर्जी कौन सी है? मंगल की एनर्जी है पैशन, करेज, ड्राइव और कई बार एग्रेशन, चीजों में थोड़ा सा लाउड हो जाना। ये एनर्जी अगर आपकी कुंडली में अच्छे से बैठी है, या ये एनर्जी अगर आपकी कुंडली में खराब बैठी है, ये तो कुंडली देखने के बाद पता चलता है ना। सिर्फ 1, 4, 7, 8, 12 घरों में मंगल है और मांगलिक है कहने से बरी हो गया, ऐसा नहीं होता है। एक अच्छा मंगल वाला इंसान जो है ना, ये प्रोटेक्टिव होता है जीवन साथी के लिए, शादीशुदा जिंदगी के लिए पैशनेट होता है, ये शादी के लिए बड़ा अच्छा पार्टनर साबित होता है। और यही मंगल अगर खराब होगा ना, तो ये क्या होगा? पेशेंस की कमी होगी, फालतू का अग्रेसिव हो जाएगा, तब समझ बूझ के रिश्ता निभाना पड़ता है। अब देखना यह होता है कि मंगल कहां बैठा है, कौन सी राशि में भी बैठा है, किस प्लेनेट के साथ बैठा, उसको कौन से प्लेनेट इंटरफेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं, और क्या कुंडली में ऐसा कोई फैक्टर आ रहा है जो उस डिफिकल्ट एनर्जी को बैलेंस कर सके। कई बार दूसरी कुंडली में भी मंगल तो हर कुंडली में होगा ना, दूसरी कुंडली का मंगल जो है वो दूसरे इसको कैंसिल कर रहा होता है। कई बार शुक्र और जुपिटर जैसे प्लेनेट इस रिलेशनशिप को इतना सॉफ्ट कर देते हैं कि मंगल प्रॉब्लम नहीं बनता, और कई बार दूसरी कुंडली के शनि, राहु, केतु भी इसको बैलेंस कर देते हैं। तो सिर्फ मांगलिक है इसलिए शादी मत करो, ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ आप किसी चीज की गारंटी लेने से डर रहे हो, आपको देखना ही नहीं आता, अगर इस वजह से आप ये रिश्ते को छोड़ रहे हो। और ये बात को मैं बड़ी ही जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हजारों हजार कुंडलियां देखने के बाद कर रहा हूं। अब असली मैच मेकिंग जो होती है ना,
वो कैसे होती है। ये असली मैच मेकिंग भाई कहा किसको जाता है, इस चीज को अब बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि 6 बातें हैं जो हर मैच मेकिंग में देखी ही जानी चाहिए। अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो नोटपैड पकड़ लो, इन 6 पॉइंट का बुलेट पॉइंट बना लो। पहली बात कि लड़के और लड़की की कुंडली पहले तो अलग अलग से पढ़ी जाए। पहले देखिए हर इंसान की अपनी कुंडली में शादी का स्टेटस क्या है। किसी कुंडली में शादी जल्दी होती है और मजबूत होती है, किसी की कुंडली में शादी में थोड़ी डिले का पैटर्न होता है, किसी में रिपीटेड ब्रेकअप का भी पैटर्न होता है। ये इंडिविजुअल रीडिंग पहले होनी चाहिए, फिर मैच मेकिंग की तरफ आइए ना। फिर दूसरा पॉइंट होता है शादी का भाव। इसको कुंडली का 7वां भाव बोला जाता है। एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि आपके लाइफ में जब भी कोई साझेदारी आती है, आप उसको कितने अच्छे से निभा सकते हैं। अच्छे सप्तम भाव वाला इंसान जो है ना, ये गिव एंड टेक में बड़ा सहज होता है। कमजोर 7वें भाव वाला पर्सन जो है ना, या तो हर रिश्ते को कंट्रोल करना चाहता है या हर रिश्ते में खुद को सफोकेटेड, फंसा हुआ महसूस करता है। और यह बात पंडित जी 36 गुणों में तो देखेंगे नहीं, लेकिन ये तो असली शादी की फाउंडेशन है। फिर आती है तीसरी बात होती है शुक्र और गुरु, यानी वीनस एंड जुपिटर। वीनस आपकी रिलेशनशिप की क्वालिटी दिखाता है, आपके जीवन में अट्रैक्शन का क्वोशंट क्या है, रोमांस कितना कर पाओगे, सुख आप जीवन में कैसे ले पाओगे। जुपिटर आपके रिलेशनशिप की विजडम, मैच्योरिटी दिखाता है, आप सामने वाले को रिस्पेक्ट कितना कर सकते हो। यहां पे ना एक गलतफहमी है कि शुक्र सिर्फ मेल के चार्ट में और जुपिटर सिर्फ फीमेल के चार्ट में देखो, वेरी रॉन्ग। ये आधी अधूरी जानकारी से सिर्फ आप मैच मेकिंग को डैमेज करोगे, कुंडलियां नहीं मिला पाओगे। इन दोनों प्लैनेट्स को लड़का लड़की दोनों की कुंडली में बराबर से देखना है। फिर चौथा पॉइंट चंद्रमा। मैरिज रोज की चीज है, हर सुबह रात की बातचीत, कई बार होने वाले आर्गुमेंट, कई बार होने वाली फ्रिक्शन, ये सब चंद्रमा चलाता है। मूड, अटैचमेंट, इमोशनल कंफर्ट, इमोशनल बिहेवियर। इसीलिए तो अष्टकूट जो होता है वो चंद्रमा सेंट्रिक है, चंद्रमा से बेस लिया जाता है। लेकिन सिर्फ मून काफी नहीं होता, लेकिन मून को कंसिडर करना जरूरी है। फिर आती है पांचवी बात है D9 चार्ट, नवांश जिसको बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी ओरिजिनल कुंडली बताती है कि शादी कैसी हो सकती है, इस शादी का पोटेंशियल क्या है। लेकिन नवांश क्या बताता है कि शादी के बाद जब रोमांस की पहली परत उतर जाएगी ना, जब रियल जिंदगी शुरू होगी, तब रिश्ता अंदर से क्या होगा। कई बार बाहर से शादी अच्छी दिखेगी, लेकिन अंदर एक फ्रिक्शन रहेगी। ये क्या होगा कि नवांश चार्ट में जब कमजोर होगा। कई बार क्या होगा कि ये शुरू में शादी में स्ट्रगल होगा, लेकिन समय के साथ रिश्ता सुधरता चला जाता है। यहां पे क्या होता है कि ये एस्ट्रोलॉजर हमेशा D9 चार्ट चेक करके ये चीज बता पाएगा। जन्म कुंडली अकेला देखने से ये चीज नहीं होगी। तो जब भी मैच मेकिंग होगी, इसको साथ में कंसिडर करना बहुत जरूरी होता है। और फिर छठी बात, और ये इग्नोर हो जाती है, क्या होता है कि टाइमिंग। मैं अपनी प्रैक्टिस में ना बार बार देखता हूं कि प्रॉब्लम हमेशा रिश्तों में नहीं होती, कई बार रॉन्ग टाइमिंग में होती है। कुंडलियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर शादी गलत दशा में हो रही है ना, या उस समय गोचर गलत चल रहा था, तो पहले 2 से 3 साल बड़े कठिन निकलते हैं। कई बार मैं अपने क्लाइंट से कहता हूं कि भाई रिश्ता सही है, मैचिंग सही हो रही है, लेकिन शादी की डेट को आपको थोड़ा सा आगे खिसकाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद टाइमिंग बेहतर हो जाएगी। मैं देख पा रहा हूं ना कि टाइमिंग कब बेटर आएगी। और ये बड़ी सटल सी, बड़ी छोटी सी बात होती है, लेकिन बड़ी पावरफुल बात होती है। भाई शादी जो है ना, सिर्फ 2 लोगों की नहीं होती। शादी जो है, ये बड़ी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं कि ये 2 परिवारों की भी आपस में होती है। और कुंडली में 4 भाव, 4 हाउसेज ऐसे हैं जो परिवार और घर का माहौल बताते हैं। बहुत सारी शादियां परिवार के इंटरफेरेंस की वजह से भी तो खराब होती हैं। पहले नंबर पे आता है कुंडली का 2nd हाउस, दूसरा भाव, आपकी फैमिली, आपकी वैल्यूज, आपका संस्कार, बोलचाल, खान पान। फिर आता है 4था भाव, आपके घर का माहौल, घर के अंदर शांति का माहौल कैसा है, आपका इमोशनल कंफर्ट कहां पे होता है। फिर 8वां भाव, सास ससुर, आपस की इंटीमेसी और क्राइसिस में आप रिएक्ट कैसे करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये। फिर 12वां भाव, प्राइवेसी, बेड प्लेजर्स, आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी क्या है। दोनों कुंडलियों में ये 4 भाव कंपेयर करना मैच मेकिंग में बहुत जरूरी होता है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि ये स्टेप स्किप कर दिया जाता है। सिर्फ गुण मिला के अगर जजमेंट दे दी तो मैच मेकिंग अधूरी। यहां पे मैं एक और बात कहता हूं कि एस्ट्रोलॉजी ना चार्ट में नहीं रुकती। 2 लोगों की एजुकेशन अलग है, उनकी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस अलग अलग हैं, उनका बॉर्न एंड ब्रॉट अप का माहौल अलग है, फाइनेंशियल हैबिट्स अलग अलग हैं,
उनका कम्युनिकेशन का स्टाइल अलग अलग है, दोनों का गुस्सा करने का पैटर्न अलग अलग है, उनके जीवन के गोल्स अलग अलग हैं। तो इन सब में बहुत बड़ा गैप हो ना, तो कुंडली जितनी मर्जी मिला लो, रोजाना का फ्रिक्शन रेजिस्टेंस बनेगा ही बनेगा। एक सेव करने वाला है, दूसरा खर्च करने वाला है, रोज टकराव होगा। एक बहुत मितभाषी है, कम बोलता है, दूसरा बहुत सोशल है, ज्यादा बोलता है, इस बात पे भी रोज टेंशन हो सकती है। एक जॉइंट फैमिली में रहना चाहता है और दूसरा अलग फैमिली में रहना चाह रही है। हर डिसीजन पे फाइट होगी, इंटरफेरेंस फील होगी उसको। ये प्रैक्टिकल बातें कुंडली के साथ देखनी पड़ेंगी ना, ये रियल लाइफ इंटेलिजेंस होती है, प्रैक्टिस के बाद ही आएगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक जो भी जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर होगा ना, ये वाली कन्वर्सेशन जरूर करेगा, ये वाले वार्निंग जरूर देगा। तो अगर आप शादी के लिए मैच मेकिंग करवा रहे हैं ना, कुंडली मिलवा रहे हैं, या आपके परिवार में किसी की शादी की बात चल रही है, तो मैं 5 बातें आपको बताना चाह रहा हूं। इन 5 बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। पहली, कि सिर्फ पॉइंट्स कितने मिले, गुण कितने मिले, ये मत पूछिए, ये अधूरा सवाल है। पूछिए कि क्या दोनों कुंडलियां इंडिविजुअली मैरिज के लिए स्ट्रांग हैं। सप्तम भाव कैसा है, ये पूछिए। शुक्र, जुपिटर, चंद्रमा की स्टेट चार्ट में कैसी है, ये पूछिए। ये पूछिए नवांश क्या कह रहा है। और दूसरे, अगर एस्ट्रोलॉजर सिर्फ गुणों के बेसिस पे फटाफट वाली आपको जजमेंट दे रहा है ना, या सिर्फ मांगलिक है इसलिए कोई ना कोई आपको वहम डाल रहा है, और तो आप समझ जाइए कि वो भी प्रॉपरली चार्ट देखना नहीं चाह रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। जो रिस्पॉन्सिबल एस्ट्रोलॉजर होगा वो हमेशा फुल चैट एनालाइज करेगा, पूरे का पूरी कुंडली एनालाइज करेगा, और आपको कोई भी हाँ या ना कहने का एक प्रॉपर लॉजिक भी देगा, सिर्फ डर नहीं डालेगा। तीसरा पॉइंट, कि अगर कोई एस्ट्रोलॉजर आपको डरा के बहुत महंगे वाली पूजा अनुष्ठान कह रहा है ना, तो यहां पे सावधान हो जाइए। जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर पहले आपको क्लैरिटी देगा, रीजन बताएगा, और अगर जरूरी हो तो सरल रेमेडीज, इजीली डुएबल रेमेडी सजेस्ट करेगा। रेमेडी सपोर्ट सिस्टम है ना, रेमेडी किस्मत थोड़ी बदल देगी, रिप्लेसमेंट थोड़े है। रेमेडी मैच्योरिटी, कम्युनिकेशन और कॉन्शियस एफर्ट की जगह नहीं ले सकती है, इस बात को भी लिख के रख लो। चौथी बात, कि एस्ट्रोलॉजी के अलावा भी तो देखना होगा कि लड़के की प्रोफाइल कैसी है, फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है, क्या उन दोनों की फैमिली वैल्यूज मैच कर रही हैं, कम्युनिकेशन होती है, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस क्लियर हैं, कोई बात छिपी हुई तो नहीं है, दोनों एक दूसरे की कमजोरियों के साथ जीने के लिए तैयार हैं, कुंडली अपनी जगह पे है, रियल लाइफ कन्वर्सेशन अपनी जगह पे है, बराबर जरूरी, दोनों की दोनों जरूरी है। फिर 5वां पॉइंट, और ये पॉइंट जो है ना बड़ा जरूरी पॉइंट है, कि फाइनल डिसीजन आपका है। फाइनल डिसीजन एस्ट्रोलॉजर को मत लेने दीजिए। एस्ट्रोलॉजी का काम है आपको सिर्फ रास्ता दिखाना, क्लैरिटी देना। वो ये बता सकता है कि रिश्ता सूटेबल है या अवेयरनेस के साथ मैनेजेबल है, या फिर ये बता सकता है कि ये रिश्ता रिस्की है। लेकिन शादी आपको करनी है या नहीं करनी है, ये आपका अपना डिसीजन है और टोटली आपकी अपनी जिम्मेदारी पे है। देखिए, मैं अपनी कंसल्टेशंस में ना हर दिन कपल्स को देखता हूँ, जिंदगियां देखता हूँ, और मेरा ये कहना है कि हमारे समाज में मैच मेकिंग को बहुत ही ज़्यादा एक डर का टॉपिक बना दिया गया है। इस गलत मैच मेकिंग की वजह से बड़े अच्छे रिश्ते बनने से रह जाते हैं। गुण नहीं मिले, मांगलिक की वजह से, नाड़ी दोष की वजह से इतने अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं जो असल में हो जाने चाहिए थे। सच ये है कि हजारों अच्छी शादियां जो है ना, इसी डर की वजह से शुरू नहीं हो पाई। हजारों कमजोर शादियां ये 30 गुण मिल गए, 28 गुण मिल जाए की वजह से ना झूठे कॉन्फिडेंस में हो गई। और दोनों केसेस में नुकसान किसका हुआ? लड़के लड़की का तो हुआ, फैमिलीज का अलग से हुआ। एस्ट्रोलॉजी का असली काम डराना नहीं है। एस्ट्रोलॉजी का असली काम है आपको दिशा देना, क्लैरिटी देना, लाइट में रखना, अंधेरा गायब करना, आपको अवेयर करना, आपको प्रिपेयर करना, आपको एक रियल तस्वीर दिखाना जिसमें आप एक मैच्योर, एक कॉन्शियस डिसीजन ले सको। गुण मिलाइए लेकिन गुणों पे मत रुकिए। कुंडली पूरी पढ़िए, पढ़वाइए, और एक इंसान को इंसान की तरफ देखिए, एक इंसान को एक कुंडली की तरह मत देखिए। और ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है ना, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और हाँ, जिनको इनकी जरूरत है ना, उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, खास करके उन फैमिलीज के साथ जो अभी मैच मेकिंग के प्रोसेस में है। और अगर आप ऐसी और वीडियोस को देखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल वीडियोस, थोड़ी सी अपने टॉपिक के प्रति ईमानदार वीडियोस, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, अभी वाणी को विराम देता हूं और वायदा करता हूं बहुत जल्द मिलने का। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।